नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का टॉप जो है कि 65 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा और कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी, और लास्ट में इसका रिवाइज जरूर कीजिएगा आप सभी। काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है आप सभी को पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फिर आज की इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हम करवा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप सभी वहां से जाके एक एक करके क्लास कर सकते हैं। जितने भी क्लास हैं सारे इंपॉर्टेंट क्लास हैं आपके पेपर के लिए। तो अगर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। तो इसीलिए जो भी क्लास हम देते हैं उसको आपसे कवर पर डे जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखिए द्विगु समास का इसमें जो उदाहरण हो जाएगा यह आपका त्रिभुवन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। आपको क्या बताएं कि जहां संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए, जैसे कि तेराहा हो गया या तीन भूमि हो गया या पंचमुखी हो गया, ये सभी क्या है आपका चार भुज हो गया, ये सभी आपका द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास यानी कि अपोजिट वर्ड, या कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं विलोम शब्द, या उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रुपया पैसा। ये क्या है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। हालांकि कोई कोई शब्द देखिएगा तो उसमें योजक चिन्ह नहीं रहता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होता है, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा। बट ज़्यादातर शब्द में आपको योजक चिन्ह मिल जाता है तो वो पकड़ लेते हैं आप सभी। अगला है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण। यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा। देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग शब्द लगा रहता है आगे में, याद रखिएगा आप सभी। जबकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उसका अंतिम पद प्रधान होता है। और जितने भी आप सभी कारक का जो विभक्ति देखते हैं, कारक का जो विभक्ति देखते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण के लिए, ये सभी जो कारक विभक्ति देख रहे हैं ये तत्पुरुष समास में उपयोग होता है जब इसका समास विग्रह करते हैं। तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। देखिए क्वेश्चन का लेवल से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हम सेट किए हैं। जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 ही भेद हैं। वो कौन कौन सा है, पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, उसके बाद हो जाएगा देशज, उसके बाद विदेशज हो जाएगा। देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, वो शब्द जो संस्कृत में यूज हो रहा था हुबहू उठा के हम हिंदी में उपयोग कर रहे हैं, वो तत्सम शब्द हैं। बात समझ गए। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द था कुछ उसमें परिवर्तन किए, कुछ परिवर्तन हो गया और उसको बदल करके हमसे प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, वो आपका तद्भव है। देशज शब्द क्या होता है, जो देश में शब्द का उत्पन्न हुआ है वो आपका देशज हो जाएगा। जैसे पगड़ी हो गया, लाठी हो गया, ये देशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या होता है, जो विदेशी स्रोत से आया हुआ शब्द, जैसे आप सभी क्लर्क देखते हैं, जैसे आप कोर्ट या न्यायाधीश देखते हैं, या सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, या स्टेशन कहते हैं, ये सभी क्या है विदेशज शब्द हैं। बात समझ गए। अगला है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं। कोई भी संस्कृत का शब्द है उसका ज्यों का त्यों प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है, बदला हुआ रूप। बात समझ गए। अगला है कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। देखिए रूढ़ में क्या होता है, वो शब्द को हम तोड़ नहीं सकते हैं, विखंडित नहीं कर सकते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है, जिसे हम सिर्फ तोड़ सकते हैं। तो पशु क्या हो जाएगा, ये आपका रूढ़ शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि ये सभी को तोड़ा जा सकता है। सम अलग है, तल अलग है, विद्या अलग है, आलय अलग है। उसके बाद वाच नाल अलग है। ध्यान दीजिएगा, वाच अलग है, नाल अलग है, तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। जबकि आपका जो पशु जो था इसको नहीं विखंडित कर सकते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद हैं। तो देखिए अर्ध सम मात्रिक छंद जो होता है वो दोहा होता है, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा आप सभी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा कितना, 16-16 मात्राएं होती है। अगला है शब्द रचना के आधार पर बताइएगा कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र योग रूढ़ है नहीं, कुशल भी नहीं है, और उसके बाद जो है कि विनिमय भी नहीं है। जबकि जलज है, जल अलग है, याद रखिएगा, जल अलग है और ज अलग है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए
एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आइए फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो लगभग जो है कि 1 लाख रुपया जो है कि आपका खर्चा हो जाएगा फालतू में। अगर वहीं सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हज़ार में जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कितना का बचत हो जाता है, पूरा लमसम 80 हज़ार का आपका बचत हो जाता है दोनों साल में। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है कि बेहतरीन तरीके से मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए ताकि ये पेमेंट आप बचा सकें और जो आपका सपना है वो कम से कम आपका पूरा हो जाए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप सभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करके। और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है और शब्द का स्वरूप को बदल देता है। तो उच्चारण कीजिए, लेखक, अक, अक प्रयोग होगा, तो अक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा होगा, तो आप शब्द का प्रयोग करेंगे हम सभी। सूत शब्द को स्त्रीलिंग वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो इसमें भी आ शब्द का प्रयोग होगा, सूता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो देखिए पाप पुण्य में जो समास होता है इसमें देखिएगा अपोजिट शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, विलोम वाला। तो ये आपका द्वंद्व समास होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ गए। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश हो जाएगा, यानी कि अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को संबोधित कर रहा है, यानी कि इसमें कोई भी आपका प्रधान नहीं है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बात समझ गए। देखिए समास का वेटेज अच्छा खासा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर बनाए होंगे आप सभी जो हम आपको करवाए थे उसमें देखिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में समास से पूछा गया है। तो समास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समास वाला टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है जो हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। देखिए आप सभी को लगता होगा कि सर तैयारी करवा पाएगा या नहीं। देखिए आपको हम बताते हैं, आपको हम बेहतरीन तरह तैयारी करवा देंगे और औरों से आपको बेहतर कराएंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको हम बेहतर कंटेंट दें, वो कंटेंट दें जो आयोग पूछता है, जहां से प्रश्न उठा के पूछता है वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करें। तो बिल्कुल भरोसा करके आपसे मेरे साथ में जुड़िए, जितने चीजें दे रहे सिर्फ आपसे उसको कंप्लीट करते रहिए, आपको कहीं हम दिक्कत नहीं होने देंगे। जो भी चीजें होगा, जो जरूरी होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे देते रहेंगे। बहुत सारा चीजें टेलीग्राम पे दिए, जैसे अलंकार बोल रहे थे तो अलंकार का थ्योरी प्लस MCQ हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपसे जाके वहां से डाउनलोड करके अलंकार को समझ लीजिएगा, प्लस में लाइव सेक्शन में जाके वहां से आपसे अलंकार का क्लास कर लीजिएगा आप सभी, तो अलंकार आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम। तो जो आप सभी ये देख लीजिए, के लिए जो होता है, के लिए, तो ये किसका है? कारक विभक्ति है, पता है आप सभी को। और क्या बताए थे कि जहां कारक विभक्ति आपको देखने के लिए मिल जाए वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसका अंतिम पद प्रधान होता है। जो प्रेम ये जो देख रहे हैं तो किसके लिए प्रेम है? देश के लिए प्रेम है। तो प्रधान यहां पर कौन देखने के लिए मिल रहा है? प्रेम, प्रेम, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यही इसका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि महोदय का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए संधि विच्छेद भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो महाधन उदय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा, महाधन उदय। अगला है तन्मय का सही संधि विच्छेद। तो तत् प्लस मय होगा, तत् प्लस मय। तो जहां पर जो हलंत लगा हुआ है ता में यह आधा त है, तो तत् प्लस मय से मिलकर बना है तन्मय। अगला क्वेश्चन है कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए जो भी संधि विच्छेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की सेशन में मेंशन किए हैं हम। उत प्लस जो हो जाएगा हरण होगा, उत प्लस हरण से मिलकर आपका उद्धरण बनेगा। तो यहाँ पर आधा त का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो हम आपको बता रहे हैं इसको सिर्फ याद करते चलिएगा आप सभी, ज़्यादा आपको दिमाग खर्चा नहीं करना है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है यानी कि संदेह होती है, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा
कि संधि अलंकार में क्या होता है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है। तो यहाँ पर संदेह हो जाता है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, तो ये संधि अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति फैलाया जाता है। विरोधाभास अलंकार में विरोध प्रकट होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में ज़्यादा फेंक दिया जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात कहा जाता है। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति कौन सी है, तो इसे शब्द शक्ति ही कहते हैं। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं, तो वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है शब्द शक्ति को ही कहा जाता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 3 होता है। 3 कौन कौन सा होता है, एक आपका वर्णिक छंद होता है, दूसरा मात्रिक छंद होता है, इसके अलावा एक मुक्त छंद भी होता है। तो 3 याद रखिएगा आप सभी, मुक्त छंद के बारे में एक याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर भी आपका 3 ही लिया गया है, तो 3 ही याद रखना है आप सभी को। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं मूलतः, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आपको पता होगा। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए होंगे तो लक्षणा के बारे में बताए होंगे, व्यंजना के बारे में बताए होंगे आप सभी को। गौशाला में कौन सा समास है, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए गौशाला का समास विग्रह कीजिए, गौ के लिए शाला, किसके लिए शाला है, गौ के लिए शाला है, यानी कि गाय के लिए शाला है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कारक विभक्ति आया हुआ है, तत्पुरुष समास होगा। तो समास विग्रह करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है किसी भी शब्द के आगे में, याद रखिएगा किसी भी शब्द के आगे में उपसर्ग शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर आदि दे दिया है, इसको आगे कीजिएगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में। अगला है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, कई बार बता चुके हैं। अगला है तरनी, तनुजा, तर्तमाल, तरोबर, क्षय में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिएगा त त त त त, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुआ है तो अनुप्रास अलंकार होगा। बात समझ गए। प्रख्यात में प्रयोग उपसर्ग है, तो प्रख्यात में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्रस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ख्यात इसका मूल शब्द है, जबकि प्र जो है ये आपका उपसर्ग है। नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में आपका द्विगु समास होगा। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, द्विगु समास होगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी में हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा समास है, तत्पुरुष, बस यही याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है, तो देखिए चरण कमल यहाँ पर योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। चरण कमल बंदो हरि राय में आपका रूपक अलंकार है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। देखिए जितना भी रूपक अलंकार का जो टॉपिक है, हालांकि ये एप्लीकेशन पे हम पढ़ा चुके हैं और यूट्यूब पे भी पढ़ा दिए हैं, तो देख लीजिएगा आप सभी कि रूपक अलंकार को कैसे पहचानना है आप सभी को। और इसके अलावा जो रूपक अलंकार का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, क्योंकि रूपक अलंकार कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन में कह कौन ची रहा है और समझ से बाहर आता है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे, याद तो आप कर सकते हैं, समझ नहीं सकते याद कर सकते हैं ना, तो एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा आप सभी जितना हम आपको बताएंगे। अब बाकी बात समझना होगा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो, जाके देख लीजिएगा। प्लस में एप्लीकेशन पे भी डाल दिए हैं बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ में, वो भी देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा आप सभी जो जो एप्लीकेशन को ज्वाइन किए हैं। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तेज धनमय होगा जिसमें विसर्ग का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए राकेश का हो जाएगा राका धन ईस होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, राका धन ईस, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नहीं सी नहीं होगा, इसका यहाँ बड़ी ई का प्रयोग होगा, तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, राका धन ईस बड़ी ई का प्रयोग होगा इसमें। कन्यादान में कौन सा समास है, तो किसके लिए दान किया जा रहा है, कन्या के लिए दान किया जा रहा है, किसके लिए, कन्या के लिए दान किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कन्या के लिए दान, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि साग भात में कौन सा समास है, तो जहां पर आपको बताएं कि अपोजिट या विलोम शब्द रहे या योजक चिन्ह रहे तो वहां आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं, तो ये जो कहा जाता है अभिधा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अभिधा को। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। देखिए फ्रेंड जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं
आप भी सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने तरफ से हम 100% एफर्ट लगा के सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट अपना प्यार आप सभी ज़रूर बनाए रखिएगा। सेशन को लाइक करके शेयर कीजिएगा। आप सभी यही प्यार के खातिर जो है कि हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपको पढ़ाए थे यमक अलंकार। जो अलंकार का क्लास किए होंगे फटाफट आंसर करते होंगे वे सभी, है ना, यमक अलंकार। अब देखिए यहाँ पर 3 बेर और यहाँ पर भी 3 बेर, यानी कि शब्द एक ही है पर 2 बार उपयोग हुआ है और दोनों बार का अर्थ अलग अलग हो। तो देखिए शब्द एक ही हो और एक से अधिक बार रिपीट हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर 3 बेर दिया हुआ है, तो 3 बेर, एक बैर भी होता है, आपको पता है, जो 3 कह सकते हैं, जो बैर खाने वाला होता है, पता है ना आप सभी को, वो एक बैर हो गया। और 3 बेर जो एक समय भी होता है, 3 बेर समय की बात भी किया गया है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। अगला है बैल खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द में बैल में कौन सा शब्द शक्ति पाई जाती है? तो इसमें आपका अभिधा शब्द शक्ति है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है वीर या अल्लाह किस जाति छंद का है? तो ये आपका मात्रिक छंद का है। किसका है? मात्रिक छंद का। अगला क्वेश्चन है कि लक्षणा की शर्त की संख्या कितनी है? तो लक्षणा की शर्तों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है, याद रखिएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। याद रखिएगा कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद जो है ये आपका किस में विभक्त रहता है? दोनों में, यानी कि चरणों में और यति और चरण दोनों में विभक्त रहता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला इसमें याद रखना है आप सभी को दीर्घ संधि। ध्यान दीजिएगा आप सभी, दीर्घ हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा आप सभी गुण संधि। तीसरा याद रखिएगा आप सभी वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। चौथा आपको याद रखना है यन संधि। और 5वां आपको याद रखना है अयादि संधि। याद रखना है आप सभी को। कौन सी संधि? अयादि। तो 5 कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि होता है, कुल 5। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वात धन अनुकूल होगा। तो वात धन अनुकूल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा, वात धन अनुकूल होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। तो देखिए ब्रह्मास्त्र का हो जाता है ब्रह्मा धन अस्त्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम सभी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए स्वर संधि का जो उदाहरण है इसमें रत्नाकार है। ध्यान दीजिएगा। देखिए स्वर संधि में क्या होता है? 2 स्वर के मेल से जो आपका संधि बनता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जो आप सभी का विद्या है, इसमें आले लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 स्वर का प्रयोग हुआ है, आ का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर क्या बना? विद्यालय बना। इसमें क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा रत्नाकार में आ का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसमें भी आपका स्वर संधि है। अगला है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो जो चारों चरणों में समान मात्राएं होता है उसे हम सभी सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। नीलकमल में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें आपका क्रमधारय समास है। तो देखिए क्रमधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण और विशेष्य शब्द इसमें महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा आप सभी। जो इसका पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है इसका विशेष्य होता है। जैसे कह सकते हैं कि जो कमल है वो किस प्रकार का है? नीला कमल है। ध्यान दीजिएगा। तो कमल की विशेषता क्या है? नीला है। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो इसमें क्या होगा? क्रमधारय समास जो होगा। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपका चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, तो इसमें द्विगु समास भी होगा और प्लस में 4 भुजा जो होता है वो विष्णु का भी होता है। तो इसमें बहुब्रीहि भी समास होगा। तो देखिए यहाँ द्विगु समास नहीं दिया हुआ है तो बहुब्रीहि समास आपको टिक करना होगा। याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? इसका समास विग्रह कीजिएगा तो 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात क्या होता है? विष्णु। तो यहाँ पर अपना पद छोड़कर किसी दूसरे पद को संबोधित किया, विष्णु को बताया, तो बहुब्रीहि समास होता है। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं रहता तब आप द्विगु समास टिक कर सकते थे। भाई बहन में कौन सा समास है? अपोजिट वर्ड है, द्वंद्व समास होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वनवास में कौन सा समास है? तो देखिए वनवास का समास विग्रह कीजिएगा तो वन में रहने वाला व्यक्ति।
ध्यान दीजिएगा, वन में रहने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर जो में आ रहा है वन में, तो में किसके लिए आता है पता है कि ये कारक विभक्ति है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमा धन ते हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संतोष का हो जाएगा सम प्लस तोष होगा, तो सम प्लस तोष यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, जिसमें हलंत का प्रयोग किया गया है। अगला है कि रोड़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है। तो इसका लक्षणा करेक्ट आंसर होगा। तो रोड़ा और प्रयोजनवती जो है ये किस शब्द शक्ति के माध्यम से लिया जाता है, लक्षणा से। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर का समास विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पीत है अंबर जिसका, अर्थात क्या होता है, कृष्ण होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या होता है, कृष्ण। ऐसे हम सभी कहते हैं पीला है अंबर जिसका, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है कनक कनक तेस्य गुणी मधुकता अधिकाय जे खाए बौराए और जग पाए बौराए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो अगर किसी को सोना मिल जाएगा तो निश्चित है कि बौराएगा, और जो धतूरा खा जाएगा वो भी बौराएगा, यानी कि पगलाएगा। तो इसमें शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग निकल रहा है एक ही शब्द का, तो यमक अलंकार होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि गमन शब्द को विपार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग किया जाएगा। तो गमन का विपार्थक बनाने के लिए हो जाएगा आगमन। याद रखिएगा, आपसे उपसर्ग की बात किया गया है, तो यहाँ पर आ का प्रयोग होगा, आगमन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है। तो शिल्पगत आधार में दोहे से जो उल्टा होता है सोरठा होता है, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत् प्लस श्वास होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद, तो प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन उत्तर होगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम में कौन सा समास है। तो नरोत्तम में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा कौन सा है, तत्पुरुष है। अगला है कि आज जन्म शब्द डैश का उदाहरण है। तो आज जन्म जो है, यहाँ पर जो आज शब्द देख रहे हैं ये आपका उपसर्ग शब्द है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। अगला है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर में आपका बहुब्रीहि समास है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बहुब्रीहि समास। उसके बाद है कि शब्दी एवं अर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। तो शब्दी और अर्थी जो है ये आपका व्यंजना शक्ति के भेद हैं, व्यंजना शक्ति के भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल जो कि 68 प्रश्न बताए थे, इसमें जो है कि 2 प्रश्न आपका मिस हो गया था, जिसमें कि आंसर नहीं लिखा हुआ था, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, तो वही आगे बढ़ा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन पे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ क्लासेस, ई बुक, नोट्स, PDF सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है, और बेहतरीन कंटेंट के साथ में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया से हम तैयारी करवा देंगे आप सभी को, टेंशन फ्री रहिए। तो एप्लीकेशन को ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए आप सभी बेहतर तरीके से। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से युवा शक्ति जी की क्विज सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। उसके बाद जो कि रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा हम वीडियो बनाती हैं स्पेशल कि कैसे ज्वाइन करना है, वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए, अगर आपका भी सपना है एक सेट पक्का करने का, तो आप सभी ज्वाइन करके तैयारी कीजिए फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।